शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हाफ एडर, फुल एडर, इसी तरह हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर के टॉपिक को हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑलरेडी कर चुके हैं। आज भी हम जो मेरे नेक्स्ट टॉपिक भी आएंगे वो भी एडर और सबट्रैक्टर से रिलेटेड ही होंगे, लेकिन उसके अंदर हम करेंगे क्या कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम ये करेंगे नैंड गेट्स के थ्रू और नॉर गेट के थ्रू। तो नैंड और नॉर गेट के थ्रू हम हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर की इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हम चलते हैं। आप ये देखिएगा कि आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो ये है कि रियलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन। इसको हम रियलाइजेशन भी हम कहेंगे या इम्प्लीमेंटेशन। तो हाफ एडर की जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसके थ्रू हम करने लगे हैं, वो हम नैंड गेट के थ्रू करेंगे। तो ओनली नैंड गेट्स ही हम यूज़ करेंगे। और एक और भी बात याद रखिएगा कि न जिस तरह हम फुल एडर की तरफ जाएंगे या न फुल सबट्रैक्टर की तरफ जाएंगे, तो अगर वो चाहे हम नैंड गेट के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट करें या नॉर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, तो हो सकता है कि वो उसके अंदर गेट्स ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम जो सीखेंगे वो मिनिमम से मिनिमम गेट्स का इस्तेमाल हो। यानी कैसे कि अगर हम हाफ एडर यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम इसके अंदर जो गेट्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो 5 इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हम 5 ही इस्तेमाल करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि बोर्ड के सामने ये लिखा हुआ है कि सम और कैरी। हाफ एडर का जो सम हमारे पास आती है, जो आंसर हमें मिलता है वो ए एक्स और बी हमारे पास आता है, जबकि जो कैरी का हमारे पास जो एक्सप्रेशन जाती है वो ए डॉट बी आती है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हम जो कन्वर्ट करेंगे वो नैंड की फॉर्म के अंदर लेकर जाएंगे। यानी नैंड की फॉर्म के अंदर लेकर जाएंगे तो तभी हम जो गेट्स हैं वो एक लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं हाफ एडर के लिए यूजिंग नैंड गेट्स। तो चलें पहले हम क्या करते हैं कि सम को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, नैंड गेट के थ्रू। तो चलें हम सीखते हैं। हम जानते हैं जो सम है हम वो ए एक्सक्लूसिव और बी के करेंगे क्या कि अगर इसको ए एक्स और बी है तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है। आप जानते हैं बूलियन लॉज के अकॉर्डिंग कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट होता है कि ए हमारे पास सिंपल और बी बार प्लस ए बार और बी। ए लिटरल सिंपल हमारे पास रहेगा, बी लिटरल जो है उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। इसी तरह फिर ये जो हमारे पास एक जो टर्म है, इस टर्म के अंदर ए के ऊपर बार है और जबकि बी के ऊपर बार नहीं है, तो दरमियान में प्लस साइन लगा दिया। तो दोनों टर्म के दरमियान जब प्लस साइन लगा देंगे तो ये जो इस तरह की जो एक्सप्रेशन है जो इक्विवेलेंट बनती है ए एक्स और बी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने नैंड गेट के अंदर इसको कन्वर्जन करना है, तो नैंड गेट के हम क्या कर सकते हैं, मुझे आप ये देखिएगा कि इसके अंदर एक और मज़ीद टर्म ऐड करेंगे। वो टर्म हम ये ऐड करते हैं कि एक ए इंटू ए बार, ये ऐड कर सकते हैं। वजह क्या है कि हमारे पास जो ए इंटू ए बार है वो इक्विवेलेंट आते हैं हमारे पास इज इक्वल टू, यानी हम यहाँ पे एक लिख देते हैं साथ साथ ए। अगर ये करें तो ये ज़ीरो के इक्विवेलेंट होता है, और अगर हम ए प्लस ए बार करें तो ये इक्विवेलेंट होता है 1। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि हम इसके अंदर ज़ीरो ऐड कर देंगे तो इस होल टर्म के अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि ए इंटू ए बार हमने इधर राइट कर लिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो बूलियन लॉज के अकॉर्डिंग ज़ीरो आती है। उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लिख लेते हैं ए बी बार
प्लस ए बार बी बार प्लस, एक और हम काम करते हैं कि साथ ही हम एक और टर्म ले लेते हैं। ये ऐड हम कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते, कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है। तो हमने क्या क्या मज़ीद ऐड किया है, एक तो a इंटू ए बार और b इंटू बी बार हमने दोनों में ऐड कर दिए। अब करेंगे क्या कि इस जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही हैं, इन एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे कि क्या कॉमन निकलता है। इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन जो हमारे पास आता है, इन दो जो टर्म के अंदर, वो हमारे पास कॉमन आ रहा है a। तो a बार प्लस b बार प्लस, इन दो टर्म्स के अंदर कॉमन जो हमें मिलता है वो b मिलता है, तो हमने b लिख दिया, a बार प्लस b बार। देखें हमने ये एक्सप्रेशन जो है वो हमने अब कॉमन जो है वो निकाल लिया है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये करते हैं हम कि a ये हमारे पास डॉट है यानी, और जो डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये देखिएगा कि डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हम अगर हमारे पास a डॉट b हो और उसके ऊपर बार हो, तो ये इक्विवेलेंट किसके आएगा कि a बार प्लस b बार के इक्विवेलेंट आता है डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि इसको, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं कि वो a बार प्लस b बार आप देख रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a डॉट b का बार। इसी तरह इधर भी हम यही काम करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर भी, कि ये देखें कि a बार प्लस b बार, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a डॉट b बार। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये है कि इनको कॉमन आपने नहीं निकालना कि a बार b आप इस तरह कर दें, ऐसा नहीं, क्योंकि हम इसको नैंड की शेप के अंदर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, जो a डॉट b और उसके ऊपर बार, तो ये नैंड गेट की शेप बन चुकी है। नैंड गेट आप जानते होंगे कि क्या होता है हमारे पास, कि कोई से दो टर्म्स हों a और b, इनके दरमियान में डॉट साइन हो और इनके ऊपर बार लगा दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, नैंड गेट। क्लियर हो गया? तो ये नैंड की इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। तो इसी तरह अब ये देखें कि इस टर्म को हम एक टर्म कंसिडर करें, इस टर्म को एक टर्म कंसिडर करें, तो इन दोनों टर्म के दरमियान में हमारे पास क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। लेकिन अब हमने इसको नैंड की शेप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा कि एक और मज़ीद बार चाहिए जहाँ पे भी। इसी तरह अगर इसको भी देखें तो ये, इसको हम एक टर्म कंसिडर करते हैं और ये सेकंड टर्म कंसिडर करते हैं, दरमियान में ये इनका डॉट है, और हमें क्या चाहिए कि इनके ऊपर एक होल बार चाहिए। अब होल बार इसके ऊपर हम कैसे लेकर आएँ, तो उसके लिए जो हमारे पास तरीक़ेकार है, जो मैकेनिज़्म है, वो ये है कि हम क्या करते हैं कि हम इनके ऊपर डबल बार ले लेते हैं। डबल बार लेने से क्या होगा, ये देखिएगा, a डॉट ये देखें हमने डबल बार ले लिया। इधर से भी हम जी काम करते हैं, यानी डबल बार मीन डबल हमारे पास नेगेशन जाए। बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई एक टर्म है और वो टर्म हम कह लेते हैं कि a है, और a का अगर हम डबल नेगेशन लें तो उसका जो आंसर हमारे पास आता है वो a ही आता है। तो डबल नेगेशन जब हम लेंगे
तो डबल नेगेशन से क्या होगा कि यानी इसका मतलब है कि कोई टर्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है, जो ये टर्म इसके इक्विवेलेंट है, कोई इसके अंदर कोई चेंजिंग यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि ये देखिएगा कि ये हमारे पास टर्म आ रही है, ये डॉट। अब वो क्या करना होगा कि ये तो हमारे पास काम ठीक हो गया कि ये जो ए है ये एक टर्म है और ये टर्म है, इनके ऊपर एक तो बार आ गया, लेकिन एक तो डबल बार आ गया, इसकी भी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हमारे पास प्लस आ रहा है ना, इसको भी हमने क्या करना होगा, डॉट के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तब तो ये नैंड गेट बनेगा। जब इसको हम डॉट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये अगेन डी मॉर्गन लॉज अप्लाई हो रहा है। कैसे कि ये देखिएगा कि इसको हम किस तरह ले सकते हैं कि ये एक टर्म है ए डॉट बी, और ये हमारे पास एक इसका नेगेशन। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास एक बार है, प्लस है, बार है, यानी ये देखिएगा ए टर्म, इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं कि ए बार और प्लस बी बार। लेकिन जब हमने बार एक बार हटा दिया तो उसके बाद ये होल का बार बन गया और दरमियान में डॉट आ गया। तो इस मीन के ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि ये एक जैसे क्या कहते हैं डॉट लेंगे और दूसरी टर्म जो हम वो भी राइट कर लेते हैं, और ए डॉट बी, और ये हमारे पास दो टर्म्स हो गई, दरमियान में डॉट लगा दिए। इनके ऊपर जो बार था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो होल बार में कन्वर्ट हो गया। चलें जी, हमने क्या कर लिया कि ये जो सम ए एक्स और बी था इसको हमने नैंड के फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमारे पास जो सेकंड टर्म रह गया है वो रह गया है ए डॉट बी, इसको भी हमने क्या करना है नैंड में इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको नैंड के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, यानी ये ए डॉट बी, यानी ये कैरी के लिए हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। ए डॉट बी। आप मुझे ये बताएं कि ए डॉट बी जो है उसके ऊपर डबल नेगेशन लगा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ता फ़र्क, तो वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है ना, इस बूलियन लॉ के रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे कि इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टर्म्स है, आप देख रहे होंगे कि ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है, यानी जहाँ से लेकर बल्कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी हमारे पास है, इसका हमने नेगेशन जो है, फिर अगेन इसका हमने नेगेशन ले लिया। क्लियर हो गया? तो ये जो टर्म हमारे पास बन गई है ये किसके इक्विवेलेंट बन गई है, ये हमारे पास वो नैंड गेट के इक्विवेलेंट है। लेकिन इस नैंड गेट का नॉट ले रहे हैं हम। अब वो ये देखिएगा कि जो नैंड गेट का नॉट है, आप सोच रहे होंगे कि ये जो नैंड गेट है, यानी ये हमने एक नैंड गेट बनाया, ठीक हो गया, और ये नैंड गेट हमारे पास है, और अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नॉट लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, आपने क्या करना है कि इस जो आप अगर बेसिक गेट्स का जो लेक्चर है मेरा शुरू के अंदर अगर देखें तो उसके अंदर मैंने ये भी कहा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने ये जो इन्वर्टर हमारे पास है, यानी इसको हम इन्वर्टर भी कहेंगे, तो ये आप इन्वर्टर इसके इक्विवेलेंट भी है, यानी इसकी नैंड इसकी जगह हम अगर ये भी लगा दें तो ये भी एक इन्वर्टर के तौर पे काम करेगा। क्लियर हो गया? तो ये भी एक इन्वर्टर के तौर पे काम करेगा। लेकिन ज़ाहिर है अब इसको जो इनपुट आ रही थी वो पहले हम सिंगल इनपुट ले रहे थे, अब ये जो इनपुट है ये ज़रा हम क्या कहते हैं दो में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सेम इनपुट्स हमारे पास दोनों में जाएंगे, तो ये भी एज ए इन्वर्टर के तौर पे काम करेगा। तो क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। वजह क्या है कि अगर मैं आपको, चलो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ आपको यहीं से। ए डॉट बी है, इसका अगर हमारे पास ए की जो वैल्यू 1 है तो 0.1 हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग 0 आता है। लेकिन अगर हम इसका इन्वर्टर लें यानी नॉट लें, तो नॉट लेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 1।
तो अगर हम ये देखें इसका भी नॉट ले लें, इसका भी नॉट ले लें, तो नॉट ले लें तो वही 1 आ जाता है। क्लियर हो गया? तो इस मीन कि आप इन्वर्टर की जगह आप नैंड को भी एज ए इन्वर्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चलें, जहाँ तक तो हमने एक्सप्रेशन निकालें कि सम के लिए हमने एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कर ली है, और इसी तरह हमने कैरी के लिए भी एक्सप्रेशन जो है वो भी हमने डिराइव कर ली है। अब हम क्या करते हैं कि इनके एक लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करते हैं थ्रू नैंड इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारे पास ये नैंड के अंदर फॉर्मेशन दोनों की आ चुकी हैं, तो कहीं ना जाइएगा। अब हम लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमारे पास रिटर्न रहेंगी और ये कैरी के लिए, तो आप इसको नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें। बाकी जो चीज़ हैं वो हम बोर्ड से अरेंज कर देंगे और एक लॉजिक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये करते हैं कि ये देखें कि हमने जो सम के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव की थी इन द फॉर्म ऑफ नैंड, तो हमने ये एक एक्सप्रेशन लिख ली है, और इसी तरह कैरी के लिए भी हमने राइट डाउन कर ली है। तो ये हमने सम के लिए ड्राइव कर ली है, और ये एक्सप्रेशन हमने अभी कुछ देर पहले कैरी के लिए ड्राइव की थी। अब हम क्या करते हैं कि इनको हम लॉजिक, इनकी जो डायग्राम है वो बनाना सीखते हैं। अब ये देखें कि पहले हम क्या करते हैं कि ये जो एक हमारे पास ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो हम पहले सम के लिए काम पहले करते हैं। तो सम के लिए ये देखिए कि पहले अगर इस टर्म को लें, तो इस टर्म के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि ए और बी का हम क्या लेंगे, एंड, यानी उस अगर इसके ऊपर बार आ रहा है तो इट मीन ये हम नैंड गेट लेने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे कि नैंड गेट हम लेंगे, यानी ए और बी का, ए और बी। तो ये हमारे पास टर्म्स है ए, और ये हमारे पास जो सेकंड इनपुट है वो बी है। अच्छा, ये हमारे पास इनपुट आ गए। अब क्या करेंगे कि ये देखिएगा कि ये एक ए इनपुट आ रही है हमारे पास, और ये दूसरी इनपुट आ रही है बी आ रही है। तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें नैंड गेट लेना होगा। तो हम नैंड गेट ले लेते हैं। हमने नैंड गेट ले लिया, ये हमारे पास एक नैंड गेट आ गया। और ये जो नैंड गेट है, ये जो एक्सप्रेस करता है, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ए डॉट बी के बाद। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास टर्म आ रही है, इसका हमने ए के साथ क्या करना होगा, अगेन नैंड लेना होगा। इस मीन के ये जो एक तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, और दूसरा ए जो हमारे पास इनपुट है, इसके साथ हम क्या करेंगे, नैंड गेट लेंगे। इसी तरह अगर आप सेकंड जगह पे देखें तो ए और बी का जो नैंड गेट है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसका हमने किसके साथ नैंड लेना होगा, बी के साथ, यानी हम दो नैंड गेट बनाते हैं। ये जो हमारे पास आउटपुट आई है, यानी इस आउटपुट को, और ये जो हमारे पास ए है, ए से ए और ए डॉट बी का जो नैंड गेट हम ले रहे हैं, यानी इन्वर्टर, इनका हम एक नैंड गेट बनाएंगे। इसी तरह हम बी के साथ भी एक नैंड गेट बनाएंगे। तो चलें हम बनाते हैं कि एक तो ये हमारे पास इनपुट आ रही है, तो इस इनपुट को हम एक तो ऊपर ले जाते हैं और ये कह देते हैं, और दूसरी इनपुट हम ए से लेंगे, ये आ रहा है हमारे पास, ये एक इनपुट आ गई। तो इसी तरह एक इनपुट हम इधर से, ये जो इनपुट हमारे पास आ रही है ये, और एक हमें इनपुट कहाँ से लेनी पड़ेगी, बी से लेना होगा। यानी दो नैंड गेट हम बनाते हैं, और ये हमारे पास आ गया। चलें अब हम ये नैंड गेट एक, ये नैंड गेट, तो
ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारे पास जो नैंड गेट आया है, ये क्या आया है, ए डॉट बी का बार, और उसके बाद हमने ए के साथ इसका नैंड ले लिया। इसी तरह हमने इसका जो ए डॉट बी बार हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, जहीं से एक इनपुट इसको दे दी और दूसरी इनपुट हमने इधर से बी से ले ली। अब क्या आ रहा है, ये देखेंगे डॉट लगा हुआ है। इन दोनों टर्म्स का अगेन हम क्या लेंगे, नैंड गेट लेंगे। तो ये अगेन हम क्या करने लगे हैं कि नैंड गेट इनकी इन दो जो आउटपुट आ रहे हैं इनका हम अगेन नैंड गेट लेने लगे हैं। नहीं जी, दोनों को नैंड गेट ले लिया। अच्छा, इस तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका मैं आंसर भी लिख दूं कि इस वक्त ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है ए डॉट बी का बार, और ये हमारे पास बार आता है। इसी तरह ये जो हमारे पास टर्म आती है, ये आते किस आउटपुट आती है ए डॉट बी का बार और फिर बार आ गया। क्लियर हो गया? अब क्या होगा कि ये इन दोनों का जब हमने नैंड गेट लिया तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया है, ये हमारे पास जो आंसर आया था ये हमारे पास सम आया था, और सम किसके इक्विवेलेंट होता है, हमारे पास ए एक्स और बी के इक्विवेलेंट होता है, जो कि हमने ये नैंड गेट के थ्रू प्रूव कर दिया हुआ है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन रह गया सेकंड, वो जी है कैरी। अगर आप ये देखें कि तो कैरी के अंदर क्या आ रहा है कि ए डॉट बी का हमने क्या लेना है, ये इन्वर्टर यानी नैंड गेट लेंगे ए और बी का। जब नैंड गेट लेंगे तो ये देखिएगा कि हमने ए और बी का नैंड गेट ऑलरेडी ही ले चुके हुए हैं। क्या करना होगा, इसका फिर हमने दोबारा जो है इन्वर्टर लेना है। अब इन्वर्टर जो है वो हम नैंड गेट की शेप के अंदर लेंगे, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तो नैंड गेट की शेप के अंदर जो इन्वर्टर लेंगे वो क्या करेंगे हम कि एक और नैंड गेट बनाते हैं। यानी ये आप इनपुट लें, यानी ये हमने इनपुट एक जी इनपुट जो आ रहा है इसका हमने क्या करना होगा, एक ये हमारे पास इनपुट आ रही है डॉट बी, इसका क्या करना पड़ेगा, मैं एक नैंड गेट लेना पड़ेगा। तो और ये हमारे पास जो आंसर आ गया है, ये किसका आंसर आ गया है, ये हमारे पास कैरी का आंसर आ गया है। और कैरी हमारे पास जो आंसर आया था वो ए डॉट बी का बार का अगेन बार। तो हमने जो है इम्प्लीमेंटेशन सीख ली है हाफ एडर की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। तो अभी नैंड गेट्स के हवाले से ये मेरा थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लेंथी इसलिए हुआ है एक्सप्लेनेशन, ताकि जो आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो ज़रा मैं क्विकली उसको डिस्क्राइब कर सकूँ। तो इस एक्सप्रेस ये लेक्चर के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे डिटेल के साथ बतानी पड़ी अगेन, ताकि आपके वार्म अप हो सकें, रिफ़्रेश हो सकें, और ताकि आगे जो हमने नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो आपके इल्म में हो कि वो किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम सीखेंगे उसमें ये होगा कि ये जो अब हाफ एडर हमने सीखा था नैंड गेट के थ्रू, अब हम सीखेंगे फुल लैडर को नैंड गेट के थ्रू उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे और लॉजिक डायग्राम भी बनाना सीखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, कहीं ना जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी